हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार कामत पर मैं स्वागत करता हूं और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। क्लास 10th में इसकी वेटेज 4 या 5 या 6 मार्क्स की होगी, बट जो कंसेप्ट है इसका बेटा वो बहुत आगे तक जाने वाला है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे वो इंट्रोडक्शन से करेंगे और साथ ही हम कुछ अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट। बहुत एक नोन नाम है जो आप बहुत पहले 6th 7th 8th में पढ़ चुके हो, दैट इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ और भी मेथड में पढ़ेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे। करेक्ट। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत मैं ये बता देता हूँ हिस्ट्री इसकी। बेबीलोनियन जो था हमारे पास मैथमेटिशियन बेटा, उन्होंने सबसे पहले माना जाता है कि सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद यूक्लिड जो हमारे पास थे ग्रीक मैथमेटिशियन, उन्होंने भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच दिया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उसके ब्रह्मपुत्र ब्रह्माचार्य, बहुत सारे हमारे पास इंडियन मैथमेटिशियन भी थे जो उन्होंने इनको सॉल्व किया है। तो इसको आप एनसीईआरटी के जो इंट्रोडक्शन पेजेस पे पढ़ सकते हो। नाउ बच्चों, हमें जो अभी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है वो तैयारी करनी है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन किसका? क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, बट सॉल्यूशन से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मान लो बेटे मुझे एक घर बनाना है। अपना घर बनाने के लिए मुझे एक रूम का एक फ्लोर तैयार करना है, और फ्लोर के लिए बेटा मैंने गया और जो है कारपेट देख के आया हूँ। तो कारपेट बच्चों कितना हमारे पास लेंथ और कितना विड्थ का होना चाहिए मुझे तो ये पता नहीं है। ठीक है, तो भाई या तो मैं ले आया हूँ और कारपेट मेरे पास कुछ लेंथ की है और कुछ विड्थ की है। अब मुझे उसके हिसाब से फ्लोर तैयार करना है। मानो मैं जो कारपेट लेके आया हूँ बच्चों, मैंने जो कारपेट लेके आया हूँ वो रेक्टेंगुलर साइज में है, जिसमें जो उसकी विड्थ मान लो मैंने x मीटर ली है और इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है 2 टाइम्स ज्यादा है विड्थ से। ठीक है, तो अब 2 टाइम्स ज्यादा भी, और ऐसे भी बोल सकता हूँ लेंथ जो 2 टाइम्स से 1 ज्यादा है, मतलब लेंथ हमारे पास 2x+1 है। तो बच्चों इसका एरिया क्या होगा, हमें पता एरिया क्या होगा हमारे पास। एल में भी रेक्टेंगल का लेंथ हमारे पास क्या है 2x+1 एंड व्हाट इज ब्रेड्थ बेटा x। ठीक है, और एरिया जो हमारे पास बच्चों फ्लोर का है, अभी मुझे कारपेट का है, मुझे वो पता है, मान लो 30 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो बस मुझे एक हमारे पास 2x² प्लस x इक्वल टू 30 और इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास बेटा एक इक्वेशन आई, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है किसके बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मतलब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन इस तरीके की होती है। अब इस चैप्टर में हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे बच्चों। आज की वीडियो में इसको सॉल्व करना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि अभी तक वो सारा प्रैक्टिकल हमारे पास प्रॉब्लम होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो चीज मैथ्स में जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम या नहीं समझ सकते या इमेजिन नहीं कर सकते कि इसका यूज कहाँ है, वो हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। बट ये बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो 2D मेंसुरेशन में। ठीक है, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, बट अगर हमारे पास सिचुएशन इस तरीके से आई, किस तरीके की आई, एक जनरल इक्वेशन इस तरीके की आई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या जनरल इक्वेशन ऑफ बेटा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे इस चैप्टर में हम वो सीखेंगे। करेक्ट, मतलब मेथड ऑफ सॉल्यूशन सीखेंगे। और पहला मेथड जो हमारे पास होगा बच्चों क्या होगा आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बहुत ही नॉर्मल मेथड है बेटा। इस तरीके से ये चीज ध्यान रखना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं है तो बहुत जगह मैथ्स में आपको दिक्कत आने वाली है, अभी नहीं आपके हायर मैथमेटिक्स में भी। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उससे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें ये समझ में आ गया कि जनरल फॉर्म ये होती है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत और आगे जाऊंगा बेटा। अगर मैंने बोल दिया 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिकॉज क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज डिग्री क्या है बच्चों हमारे पास 2 है। बेटा अभी हम पॉलिनोमियल पढ़ के आए हैं। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को 2x² प्लस 5x प्लस 3 के बराबर रखूं, ठीक है, और मैं बोल दूं कि हमारे पास इसका कोई 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, मतलब 2x² प्लस 5x को 3 इक्वल टू 0 रख सकता हूँ मैं, अगर x की वैल्यू मेरे पास कोई नोन है तो, अगर मेरे पास x की कोई वैल्यू है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। बट क्वाड्रेटिक क्यों बोला गया? बिकॉज डिग्री हमारे पास क्या है बच्चों इसकी 2 है। डिग्री क्या है हमारे पास बच्चों इसकी 2 है।
सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ये किसी वैल्यू के बराबर है, किसी वैल्यू के बराबर है, ठीक है। और ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जीरो मैंने इसलिए बोला बिकॉज मैंने ये माना है कि इसका कोई जीरो पॉलिनोमियल एट एक्स इसको टू किसी वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो बेटा मैंने यहाँ पे जीरो लिया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जैसे 2x प्लस एक्स इक्वल टू 30 रखा, क्यों? बिकॉज एरिया मेरे पास 30 दिया हुआ था, मैंने माना हुआ था। तो ये हमारे पास भी एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। बट अगर मैं ये बोल दूं क्या 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बेटा नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बिकॉज यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म है ही नहीं, यहाँ पे तो एक्स छोड़ो, मतलब स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। बिकॉज डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं? बिकॉज डिग्री यहाँ पर हाईएस्ट कितनी होगी 3। तो यहाँ पर हमारे पास जनरल फॉर्म क्या कहता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए फॉर अ क्वाड्रेटिक, फॉर बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ये चीज समझ लेनी है आपको बस। अच्छा, मैं अगर ये बोल दूं 2x स्क्वायर इक्वल टू 7, सो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बच्चों यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर डिग्री 2 होती है, मतलब डिग्री 2 तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आई होप इतना समझने का, जितने एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल फॉर्म जो हमारे पास क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर x स्क्वायर कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और कांस्टेंट बच्चों हमारे पास c है। कुछ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी हम देख लेंगे बच्चों की। अब जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चेक करो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट है या नहीं। तो हम ये चेक करेंगे कि अगर भाई इस जनरल फॉर्म में आ जाता है या डिग्री 2 एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अनलेस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चेक कर लेते हैं बच्चों को, ठीक है। चलो उसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। चलो बच्चों कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चेक करना है हमें कि क्या जो दिए हुए हमारे पास जो हमारे पास एक्सप्रेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बेटा एक चीज, आपको डिग्री 2 होनी चाहिए या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में x स्क्वायर का टर्म होगा ही होगा, मतलब डिग्री 2 का टर्म होगा ये वेरिएबल में। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलते हैं बेटा हम सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। चलो बेटा यहाँ पर हम LHS RHS है, हम सबको सॉल्व करके एक साइड ले आएंगे। हमें करना क्या है, ये LHS RHS को एक साथ सॉल्व करके एक साइड ले आएंगे और देखेंगे क्या है वो फॉर्म कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है बच्चों, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 1 2 और x 2x, ठीक, इक्वल टू 2x माइनस 6। नाउ सबको एक साइड ले आते हैं, 2x से 2x बेटा कैंसिल आउट, x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का इधर गया तो प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। बेटा मैंने आपको बताया कि क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। यस बेटा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर x वाली टर्म नहीं होता, ये एब्सेंट है। बट मैंने बोला था आपको अगर x वाली टर्म हमारे पास प्रेजेंट है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यस बच्चों ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी हमें इस तरीके का हमारा ऑपरेशन दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ साइड। कर लेते हैं बेटा कैसे, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, x को x प्लस 1 से करेंगे तो x स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 2 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट। अब देखो मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये दिख रहा है कि अगर हम सॉल्व भी कर लेंगे तो x स्क्वायर की टर्म तो है ही नहीं यहाँ पर। अब x स्क्वायर की टर्म नहीं है तो बेटा इसको सॉल्व आउट करने का, भैया सॉल्व आउट करो, बिल्कुल सॉल्व आउट करो, लास्ट में देखो क्या आंसर आ रहा है। बट आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि x स्क्वायर की टर्म नहीं है, x स्क्वायर की टर्म नहीं है तो बच्चों क्या करेंगे, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि गिवन जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। खैर आगे सॉल्व आउट कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। नाउ थर्ड देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस साइड तो ऐसे रह जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बच्चों देखो होता क्या है ना कि जब भी आप क्यूब देख लेते हो तो देख के आप पता लगाओ तो नहीं है, ऐसा नहीं है। देख अब पहले आप सॉल्व आउट किया करो भाई, सॉल्व होने के बाद हो सकता है कि मान लो x क्यूब कैंसिल आउट है, बच्चा सिर्फ x स्क्वायर बचे, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर, तो x स्क्वायर b मतलब 3, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो तो 6 हो जाएगा। ये
ये इसलिए मैं सॉल्व ऐसे नहीं करवा रहा बिकॉज ये चीज आती है आपको, ए माइनस बी का होल क्यूब लगाना आता है, 9th में आपने पॉलिनोमियल में सीखा होगा ये, ठीक है। और प्लस 3 2 6 और सॉरी 3ab², तो b² 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 3 12x। तो x क्यूब से x क्यूब बेटा कैंसिल आउट, आप सबको एक साथ ले आओ, -4x² प्लस 6x² माइनस x, यहाँ पे -12x प्लस 1 माइनस कर जाएगा प्लस 8 इसको तो 0। सॉल्व करके देख लो क्या आ जाता है बेटा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 2x² बचता है, प्लस सारा बड़ा है, यहाँ पे माइनस प्लस साइन माइनस का 13x और प्लस 9 इसको तो 0, ये लो होता है। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया, मतलब हमारे पास ये आ गया ax² प्लस bx प्लस c इसको तो 0 में। यहाँ पर देख लो a 2 है, b -13 है, c हमारे पास 9 है। तो ये भी हमारे पास बेटा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने चेक करके ये जान लिया कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंटली तो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इसको 0 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पर जो x² का हमारे पास जो है टर्म वो एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। टर्म हमारे इक्वेशन में शुड बी एग्जिस्ट, बेटा ये होना ही चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो आई होप बेटा आ गया होगा आपको, एज एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आपको मिल गया और जो है हमारे पास ये आपको समझ में भी आ गया कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज होती है, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया बेटा। अब हम मेथड ऑफ सॉल्यूशन सीख लेते हैं कि अगर हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में दिया होगा, हम उसके एक्स की वैल्यू, मतलब जो हमारे पास वैल्यू, एक बताओ हमने सीखा है जितने डिग्री उतने जीरोस, मतलब ये बोलेगा फाइंड द जीरोस, तो जीरोस कैसे हम निकालेंगे, तो उसके लिए मेथड सीखेंगे। और पहला मेथड बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग बेटा एक बहुत ही नोन मेथड है जिसमें हम एक्सप्रेशन के मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं, देन वी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो, करेक्ट ना। सो आप उसको उतारो, उसके बाद हम चलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग की ओर। बच्चों हमारे पास अब जो है मैंने एग्जांपल लिया है 3 एनसीईआरटी पेज नंबर 74 का, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 3y फैक्टराइजेशन। बेटा फैक्टराइजेशन के हेल्प से हमें इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालना है, रूट फाइंड करना है। अगर हमें रूट फाइंड करना है तो ना हमें एक मेथड यूज करना होगा, और इस क्वेश्चन के लिए मैं मेथड यूज कर रहा हूँ बेटा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। व्हाट मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बेटा मिडल टर्म मतलब क्या होता है, जो मिडल का टर्म होगा हमारे पास इक्वेशन का उसको हमें स्प्लिट करना है, तोड़ना है। बट एक चीज और भी मैं बता रहा हूँ बेटा, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे, बट एक चीज हमेशा गौर करना, वो शॉर्ट ट्रिक्स कुछ एग्जाम्पल्स के लिए, कुछ कंडीशंस के लिए वैल्यूएबल है। तो मैं जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपको बता रहा हूँ वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा हूँ, जिसमें हम प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आपको नोन वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए। तो ये मेथड सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है बिकॉज ये हर क्वेश्चन में लगता है, क्वेश्चन कैसा भी हो। शॉर्ट ट्रिक्स पे जाएं, बिल्कुल जाएं, बट सीबीएसई में शॉर्ट ट्रिक्स के नंबर नहीं मिलते हैं, एक स्टेप वाइज मार्किंग होती है उसके नंबर मिलते हैं। और वैसे भी शॉर्ट ट्रिक्स बच्चों, क्योंकि मैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए पर्सनल वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर एक चीज गौर करना, शॉर्ट ट्रिक्स हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके लिए आप और एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छी बात है, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। बट मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के का तरीका बता रहा हूँ बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो हमारे पास बेटा गिवन इक्वेशन क्या है, हमारे पास 2x² - 5x + 3। एक चीज, इसको सॉल्व आउट करने से पहले मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ax² + bx + c = 0। जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है उसका क्या वर्किंग रूल है हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। ये 0 के बराबर है बेटा, ये भी 0 के बराबर है, इक्वेशन बनी है, ठीक है। देखो होता क्या है, हमें दो चीज चाहिए होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग में, प्रोडक्ट एंड सम। प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज प्रोडक्ट हमेशा ध्यान रखना x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करता है कांस्टेंट से, मतलब a × में c। और सम क्या होता है बच्चों, जो x के साथ होता है, दैट इज b विद साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, मतलब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना होता है मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए बच्चों, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब वो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर a × c के बराबर आना चाहिए नंबर, और सम करने पर बेटा क्या आना चाहिए आपको b। एक चीज ध्यान रखना, सम के केस में बच्चे हम लोग कभी ना माइनस भी करेंगे। तो एक चीज बताओ, अगर मैंने 5 रुपए किसी से उधार लिए,
ठीक है, और फिर 2 रुपये किसी से उधार लिए तो मेरे पास 7 रुपये उधार हो गए, बट वो माइनस में ही है ना भाई, किया तो मैंने एडिशन है, कर तो मैं सम ही रहा हूँ, बट अगर माइनस में भी आया है मेरे पास तो मैंने उधार लिए तो माइनस में आया ना, तो उसको सब्ट्रैक्शन तो नहीं बोल सकते। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, उस टाइम भी हम सम बोल रहे हैं, मतलब डिफरेंस भी हम करेंगे तो वो सम ही हो रहा है, ठीक है ना। मेरे पास 10 रुपये थे, मैंने किसी से 5 रुपये उधार ले लिए तो मेरे पास 15 तो हो गए, लेकिन भाई मुझे देने भी तो है ना 5 रुपये उसे बाद में, तो इस चीज़ को समझना, ठीक है। बच्चे बोलते हैं सर सब्ट्रैक्शन किस केस में करेंगे, भाई तो सेटिस्फाई कर देगा केस, ठीक है। देखो करेंगे कैसे हम, अब मैंने ये वर्किंग रूल बताया, अब ये वर्किंग रूल यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो प्रोडक्ट हमें फाइंड करना, सम फाइंड करना। प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों इसमें, जब आप सीख लोगे तो बड़ा डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो साइन के साथ, 2 3 जा 6, दोनों प्लस के तो प्लस हो गया। सम बच्चों क्या होगा हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ, एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज -5, कोई डाउट नहीं। अब जो हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें एक 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 6 है, और सम करने पे बेटा क्या आना चाहिए -5। सम अभी छोड़ दो, अभी देखो 6। बेटा एक चीज मुझे बताओ, 6 कब कब आ सकते थे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोले सर अभी बड़ा नंबर है तो हम कैसे सोचेंगे, प्राइम फैक्टर याद रखना, 6 का प्राइम फैक्टर 2 से जाएगा बच्चों 3, तो हम क्या लिख सकते हैं 6 को 2 इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ पे हम क्या कंडीशन बना सकते हैं 6 लाने के लिए, या तो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, ठीक है, या यहाँ पे बन गया 6 इंटू 1 या 1 इंटू 6, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती नहीं है 6 के लिए, तो हम यहाँ से लेके आए, तो इसीलिए बोलते हैं इसको प्राइम फैक्टर मेथड से मेरे टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है नो। तो इसलिए प्राइम फैक्टर कॉन्सेप्ट सबसे बेटा हमारे पास आपको हर एक के लिए वर्किंग है प्राइम फैक्टर, ठीक है, कि पेयर बना और आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो तो हमारे पास 6, अब हमें ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है, सम करने पे -5 है। एक चीज बताओ, 1 2 और 3 ऐड कर दो बच्चों, यहाँ पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 6 को हम ऐड करते हैं, 6 + 1 7 आ गया। और सब बच्चे बोलेंगे सर सब्ट्रैक्ट भी तो आपने बोला कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 - 6 दैट इज -5, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, अगर ये चीज आपके पास आ गया तो 1 इंटू -6 करो, क्या -6 आ रहा है, प्रोडक्ट तो हमें +6 चाहिए भाई, इसने सम को तो सेटिस्फाई कर दिया बट प्रोडक्ट को सेटिस्फाई नहीं किया। ऐसे 6 1 के साथ भी होगा तो ये भी कैंसिल होगा। अब 2 3 पे आ जाओ, 2 इंटू 3 बेटा क्या होता है 6 होता है, प्लस करने पे क्या आना चाहिए 5 माइनस का, तो -2 -3 करके देखते हैं। एक चीज बताओ, माइनस माइनस प्लस प्रोडक्ट करके 6 आ गया, माइनस प्लस साइन माइनस का सम -5 आ गया, तो मतलब ये -2 और -3 सेटिस्फाई हो गया बच्चों, ठीक है। तो हमें इस तरीके से करके देखना है, कैसे देख के हमने फिर से मैं बता देता हूँ। हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए थे बच्चों जिसको मल्टीप्लाई करने पे गया है +6 और सम करने पे -5, तो मैंने वो नंबर कैसे लिखा, 6 का फैक्टर किया, 2 3 आ गया, 3 1 आ गया, ठीक है। तो हमें पता लग गया 6 के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, 6 1 1 6 2 3 3 2। अब हमें ये देखना है कि ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको प्रोडक्ट करने पे 6 है और सम करने पे -5 है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया बेटा, क्यों, बिकॉज आपको पता है 6 1 6 होता है, बिल्कुल होता है, बट 6 + 1 7 होता है, और 6 - 1 5 करूंगा तो 6 - 1 मल्टीप्लाई करो तो -6 आएगा, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए हमने 2 और 3 लिया। 2 और 3 बेटा 6 ये तो हो जाएगा, बट 2 + 3 5 + 5 आ गया, तो हमने क्या किया, दोनों के माइनस साइन लिए। क्यों लिए दोनों के माइनस साइन, बिकॉज आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, +6 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस करोगे तो -5 आता है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब हमारे -5x को बेटा कौन तोड़ रहा है, किसमें हम तोड़ सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं किसमें, -2x और -3x में। तो बेटा आपको पहले नंबर को एज इट इज लिखना है, देखो पहले नंबर को एज इट इज लिखना है, इस -5x को -2x -3x लिख दिया, लास्ट वाले को भी सेम लिखना है। अब यहाँ पर बच्चा -3x पहले भी लिख सकता है, -2x बाद में भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अरेंजमेंट की, ठीक है। कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आपको पता है ना। आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना, अब आपको ये पेयर बनाने हैं, इसके और इसके, ध्यान से देखना, आपको पेयर बनाने हैं इसके और इसके, ठीक है। क्या होगा बच्चों, पेयर जब बनाओगे तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2x कॉमन आ रहा है बच्चों, क्या आ गया हमारे पास, जब 2x में से 2x स्क्वायर में से 2x निकाले तो बचा सिर्फ x ना, 2 निकाल दिया, x स्क्वायर में से x निकाले बचा x, माइनस 2x में से 2x पूरा निकाले बच्चों आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का कॉमन आ रहा है आपके पास, दिख पा रहा है आपको, 3 आ रहा है, तो बचा क्या हमारे पास x, भाई हमारे पास प्लस निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। सो यहाँ माइनस था तो माइनस
प्लस में से देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है ना, तो प्लस में से हमने माइनस निकाला तो बचा माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया 3। अब ब्रैकेट बेटा सॉरी 3 तो निकालने वाला, ब्रैकेट बेटा हमने क्या कर लिया है, सेम कर दिया, ब्रैकेट सेम आना टीचर, अगर ब्रैकेट सेम नहीं आया तो आपने गलत किया है। तो एक ब्रैकेट वाले लिख लो x माइनस 1 और एक जो विदाउट ब्रैकेट है डेट इज 2x माइनस 3। बस ये हमारा हो गया फैक्टराइज। अगर फैक्टराइज से पूछा तो यहाँ तक कर देते। अब जीरो पूछे तो जीरो से लिए हमने क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना, x माइनस 1 को भी जीरो के बराबर डाल दो और 2x माइनस 3 इसको टू जीरो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 और 2x इसको टू आ गया 3, तो x की वैल्यू आ गया बच्चों 3/2। मतलब हमारे पास 2, बिकॉज डिग्री 2 है तो हमारे पास जीरो, देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स पूछा है या जीरोस पूछा आर व्हाट 1 एंड 3/2। तो बहुत ही आसान सा बेटा हमारे पास है मीटर टर्म स्प्लिटिंग। देखो बेटा मैथड आप समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी आएगी तो बाबा वीडियो देख के समझ लोगे, मुझसे समझ में नहीं आया तो दूसरे एजुकेटर की वीडियो देख के समझ लोगे। बट प्रैक्टिस आपके हाथ में, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, तभी बेटा हाथ की सफाई होगी। चोर भी हाथ की सफाई करके चोरी करता है, टॉपर भी क्वेश्चन की सफाई करके बेटा हमारे पास क्या करता है, टॉपर बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको जो है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है, एक दो बार गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आने की। ठीक है, हाँ शॉर्ट ट्रिक्स पे जाओ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बट सीबीएसई बोर्ड में आपको मेथड यूज करना है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। ठीक है, बाकी हाँ शॉर्ट ट्रिक आप जो है छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूर सीखो। ठीक है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट स्टेप वाइज मार्किंग करो। अगर शॉर्ट ट्रिक से आपको इस मेथड से, तो शॉर्ट ट्रिक से आप हाँ ये चीज़ें सीख सकते हो कि माइनस माइनस साइन कब हो सकता है, माइनस प्लस साइन कब लेना है, ये चीज़ आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी शॉर्ट ट्रिक्स के। टाइम मिला तो मैं वो भी करवा दूंगा। ठीक है, बट अभी मीटर टर्म स्प्लिटिंग को हम फॉलो करेंगे और ये आपका मीटर टर्म स्प्लिटिंग था। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि और भी आपके पास अच्छा हो जाए। ठीक है, चलो इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। बेटा हमारे पास ये एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। ये क्वेश्चन लेने का एक मोटिव ये था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, a² + bx + c = 0, बट यहाँ पर जो c है कांस्टेंट वो 1/8 है। तो बच्चे सोचते हैं सर ये किस तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में a² + bx + c = 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, देखो हमें यहाँ पर आपको पता है इसको 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 8 का एलसीएम बच्चों क्या होगा, 8 होगा। 8 को 1 से डिवाइड किया बच्चों क्या आ जाएगा, 8 8 2 16x² माइनस 8x एंड प्लस 1 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या बन गया हमारे पास 16x² + 8x + 1 = 0। लो आ गया हमारे पास ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, बिल्कुल आ गया बच्चों। ये हमारे पास एक डब्बा आ गया, डब्बा इक्वेशन आ गई, और इससे जो हमारे पास क्या हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से हमने सीख लिया कन्वर्ट करना, मतलब हमने रिड्यूस कर लिया। हमने इसको क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया बेटा। व्हाट, रिड्यूस गिवन इक्वेशन इन व्हाट, इन जनरल फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, हमने रिड्यूस किया। ठीक है, तो रिड्यूसिबल फॉर्म था ये, हमने रिड्यूस कर दिया। ना हम ये सीखते हैं कि अब इसको मीटर टर्म स्प्लिट कैसे करें। कोई दिक्कत नहीं, अब आप सीख चुके हो बेटा। मेरे पास इक्वेशन क्या है, 16x² + 8x + 1 = 0। बेटा एक चीज बताओ, प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया x² और कांस्टेंट कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, 16 × 16, और सम करने पे आना चाहिए x के साथ है 8। अब मैंने बोला प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टर कर दो, 2 8 2 4। बेटा जब सीख जाओगे तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 2 2 1। मैं भी सोचने के लिए इसलिए मजबूर नहीं करा, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, मेथड देखो कि किस तरीके से बनता है। उसके बाद जब प्रैक्टिस करो तो अपने आप ही आने लगेगा यार, कोई दिक्कत ही नहीं। बहुत बच्चे बोलते नहीं पहले से माइंड का यूज करो, मैं मानता हूँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब एक जैसे नहीं होते, सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, तो इसलिए कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, कहाँ से आया है। जब ये सीख लोगे जब डेडिकेशन होगी तो अपने आप ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब 16 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2। अब बच्चों एक चीज करना है आपको, एक चीज बताओ, आपको प्रोडक्ट करने पे 16 है, आपको पता है कि इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो 16 आना ही है, बट हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने होते हैं बेटा, 4 नहीं, 2 नंबर ढूंढने होते हैं। यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 नंबर कुछ नहीं करना, मैं मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं, तो मल्टीप्लाई करने में बच्चों क्या है 8x है, और या 8 है, सम करने पे 16 है, तो बच्चों बोलोगे सर 4 और 4, कोई दिक्कत नहीं। बट इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है 2 × में 8, 8 × में 2, 1 × में 16, 16 × में 1, 4 × में 4। ठीक है,
ये सारे हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट हम लेंगे कौन सा बेटा? देखो 2 और 4 लोगे 16 आ जाएगा, 2 8 से प्लस करो 10 आएगा, या 2 को 8 को माइनस करो -6 आएगा। ऐसे 8 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 1 लो, 16 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा? 15 आएगा। 16 माइनस 1 15 आएगा। 16 प्लस 1 17 आएगा, ये भी कैंसिल आउट। बचा 4 और 4, 4 प्लस 4 8 और 4 4 से 16, बिल्कुल ये हमारे पास सेटिस्फाई कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास पहले को मैंने सेम रखना है, दूसरे को भी हमने क्या कर दिया, मिनट स्प्लिट कर दिया 4x प्लस 4x में, तीसरे को भी सेम रखना है, पेयर बना लिया। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 4x बचा 4x, 4x में से 4x कॉमन निकाला, बचा 1। इन दोनों कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं कॉमन लेंगे तो बेटा क्या लेंगे? 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या लेंगे? 1 एज कॉमन, ध्यान रखना, ठीक है। जब कुछ भी ना हो तो 4x प्लस 1 ले लिया, ब्रैकेट सेम आ गया, बहुत खुशी हो गई, हमें पता लग गया हमारा क्वेश्चन सही होने वाला है, बिकॉज ब्रैकेट सेम आ गया। तो 4x प्लस 1 और बेटा क्या आ गया? 4x प्लस 1 जो ब्रैकेट के बाहर है। कोई दिक्कत नहीं, जीरोस फाइंड कर लेते हैं। 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया आपके पास? 4x इक्वल टू -1 और x के लिए बच्चों -1/4। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरी वैल्यू भी हमारे पास क्या है? सेम है। 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेते हैं। 4x इक्वल टू -1 और x के लिए बच्चों व्हाट? -1/4। तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई बेटा, आपको बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं आनी की। रिड्यूस कर लो, जनरल फॉर्म ले आओ और सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। फिर भी आई तो प्लीज कमेंट करना। बच्चों देखो बहुत भयंकर सा क्वेश्चन है, बिकॉज बच्चे जैसे रूट को देखेंगे उनके आगे चौंधी आ जाएंगी, यार क्या क्वेश्चन आ गया, अब तो भैया होने का ही नहीं है, रूट इंट्रोड्यूस हो गया क्वेश्चन में, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट देखो बिल्कुल भी आप डरोगे नहीं, बिकॉज अब हम क्वेश्चन करने से पहले बेटा पढ़ने वाले हैं व्हाट? कॉन्सेप्ट। और बेटा कॉन्सेप्ट पता है आपको हर चीज के लिए जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट? रूट्स का। रूट्स का हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे कैसे? देखो एक चीज तो बताओ, √3 प्लस √3 क्या होता है? आप बोलोगे सर √6 होगा, बिल्कुल गलत है। 9th क्लास में बेटा फर्स्ट चैप्टर में यही सीख कर आया हो, बट अब ये फिर से रिवाइज करता हूँ। जब भी रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो तभी वो प्लस या माइनस हो सकते हैं। रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो, फिर से बोल रहा हूँ, रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो तभी वो प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो रूट के अंदर की वैल्यू सेम है तो हमें करना क्या है? जब बाहर कुछ नहीं तो 1, यहाँ 1, तो 1 1 2 √3 अंदर वाले को सेम रखना है। और अगर आप √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हो, मैं इस चीज को क्यों समझा? बिकॉज ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझना। अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो वो सेम है, बोलोगे सर ये कैसे होगा, मतलब यहाँ पे √9 आ जाएगा? नहीं, अभी भी गलत। जब भी रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो मल्टीप्लाई करना हो तो आपको क्या है? रूट कैंसिल आउट हो जाता है और बचता है 3। ये क्यों? ये एक्सपोनेंट की दिक्कत है, इसी बताओ। 3 की रूट मतलब क्या होता है? पावर हाफ। रूट मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है। आपको पता है बेस सेम और मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। हाफ प्लस हाफ क्या होता है बच्चों? 1 होता है। 3 की पावर 1 बच्चों क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको डायरेक्ट सिंपल बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास क्या हो, सेम नंबर हो मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा आपको रूट का साइन हट जाएगा और सिर्फ नंबर आ जाएगा। मतलब √5 इंटू √5 कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 आएगा। कोई पूछे √3 प्लस √2 कितना आएगा? बेटा ये सम हो ही नहीं सकता, इसका आंसर √3 प्लस √2 ही रह जाएगा। बट कोई पूछे √5 प्लस √5 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर सेम है और 1 1 बाहर है तो क्या हो जाएगा? 2 √5। अगर मैंने बोल दिया सर 4 √3 प्लस 6 √3 क्या होगा, तो बोलोगे सर अंदर सेम हो सकता है, अभी भी ऐड क्या होगा? बाहर को ऐड कर दो, 4 प्लस 6 10 और 10 √3 आ गया। तो बस ये चीज अगर आप समझ लोगे ना तो इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेथड सेम रहेगा, स्टेप सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बट कॉमन निकालने में गलती होती है बच्चों से। तो बस सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट को आप उतार लेना है, समझ लेना है, उसके बाद इस पर जाना होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ हम करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन बच्चों क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है 3x² - 2 √6x + 2 = 0। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, देखो अच्छे से समझना है, प्यार से समझना है, आपको अच्छे से आ जाएगा। प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए बच्चों? x² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो 6, और सम करने पे क्या आना चाहिए बच्चों? -2 √6। दिख रहा है आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अब ऐसे हम कैसे ढूंढे? कोई नहीं, 6 का फैक्टर कर लो अभी भी, 2 3 3 बन जाए। मतलब आपको पता है 1 × 6 आ सकता है, 6 × 1 आ सकता है, 2 × 3 और 3 × 2। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, √6 कब आया होगा? सॉरी, -2 √6 कब आया होगा? या 2 √6 कब आया होगा? 2 √6 कब आया होगा ऐड करने पे? जब हम, अब आपको मैंने अभी सिखाया, जब √6 को हमने √6 से ऐड किया होगा तभी तो 2 √6 आया होगा ना। और -2 √6 कब आया होगा? जब दोनों माइनस के होंगे।
तो ये तो -2√6 आया होगा बिल्कुल। भाई यहाँ आप ना जब भी ये वाला क्वेश्चन हो तो मेरे हिसाब से आप सम पर जाया करो, प्रोडक्ट देखा ही मतलब, बिकॉज प्रोडक्ट से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है ना, बिकॉज प्रोडक्ट में तो रूट है ही नहीं। तो हम रूट वाले से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन में रूट वाले से स्टार्ट करेंगे। कैसे? -2√6 ले लिया और ये देखना है कि सम करने पे -2√6 कब आएगा। तो 2√6 आएगा जब √6 किया, बस साइन का देख लो, माइनस रूट माइनस, तो -2√6 आ जाएगा। अब देखो √6, अब मतलब अब हमारे पास पॉसिबिलिटी मिल गई दो नंबर की, क्या? -√6 और -√6। अब मल्टीप्लाई करके देख लो इन दोनों को, माइनस माइनस प्लस हो गया और √6 होता है ना, अभी बताया। मतलब हमें वो दोनों मिल गए बच्चों, ध्यान से देखो, -√6 और -√6 कैसे, अभी हमने देख लिया। तो अब हमें कैसे देखना है, जब भी रूट वाले क्वेश्चन तो सम से देखना है हमें, ठीक है। आपको पता है हर क्वेश्चन की तरह पहले को सेम लिख दो, दूसरे को मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, कैसे? -√6x और -√6x, और तीसरे वाले को भी सेम लिख दो ना। ये दो ले लो बच्चों। अब यहाँ पर एक झंझट वाली आती है, यहाँ पर एक झंझट वाली आती है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपके समझने के लिए, जब प्रैक्टिस करोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। कैसे? √3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3x², ठीक है, लिख सकता हूँ बिल्कुल, √3 3 होता है। 6 को बेटा लिख सकता हूँ √6 × √1 भी लिख सकता हूँ, बट ये भी लिख सकता हूँ √2 × √3, बिकॉज अलग अलग जब होते हैं मल्टीप्लाई तो ये इस तरीके से हो जाते हैं x। और इसको भी लिख सकता हूँ -2√3x, और 2 को बेटा अगेन क्या लिख सकता हूँ बच्चों? √2 × √2, ठीक है। = 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसलिए लिखा ताकि आपको दिख सके सामने सामने कि ये कॉमन क्या आ रहा है, बस, ठीक है। अब आप बताओ, ये पेड़ लेते हैं और ये पेड़ लेते हैं, आप कॉमन क्या दिख रहे हैं दोनों में? कॉमन दिख रहा है आपको √3 दिख रहा है आपको, और x दिख रहा है आपको, तो ये कॉमन हम क्या लेंगे? √3x। बच्चों क्या बच जाएगा यहाँ पे? √3x बच जाएगा, और इसमें से -√2 बच जाएगा, x तो हम निकाल चुके हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? माइनस तो हमने निकाल ही दिया, और सामने दिख रहा है √2 और √2, ठीक है बच्चों। तो हम √2 ले लेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या बचा? √3x, और प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचता है, हमने पहले बताया था क्यों। यहाँ पे √2 ले लिया तो बचा √2 = 0। भाई ब्रैकेट सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया, कोई बहुत खुशी हुई कि सेम आ गया, आंसर सही आने वाला है हमारा। √3x -√2, और यहाँ पर आ गया बेटा √3x -√2 = 0। सॉल्व आउट कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? √3x -2√2 = 0, तो √3x = √2 और x = √2/√3, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे √3x -√2 = 0 और √3x = +√2, और बेटा x वैल्यू क्या आ जाएगा? √2/√3, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास आंसर। बट इस पे बार बार बेटा आप जो है रिलाई मत रहना, क्योंकि ये आपके हाथ खराब कर देगा। ये मैंने अभी इसलिए बताया था कि आपको दिख सके कि हाँ कॉमन ही आ रहा है। एक चीज बताओ, अगर मैं इसी इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है, जैसे हमारे पास ये है, ये स्टेप है 3x², क्या लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास? ये है 3x² -√6x -√6x एंड +2 = 0। तो आप बेटा कैसे, अब सोचो कि कैसे कर सकते हो। देखो √3 आपको पता है, 3 पता है आपको, √3 के इंटू √3 आएगा, और √6 आपको आपने सोचना है √3 × √2 आएगा, तो कॉमन क्या आएगा हमारे पास? √3 आएगा ना, बस सोचना है आपको। तो √3x -√2 बच जाएगा यहाँ पर, और अगर आप x कॉमन ले लेते हैं ना, और अगर यहाँ पर बेटा √6 फिर से √3, हमारे पास क्या जाएगा कॉमन? √2 आएगा, बिकॉज यहाँ पर 2 है, तो 2 कैसे बना होगा? √2 × √2 से, तो बिल्कुल √3x -√2 = 0, वही चीज़ आ गई। तो ये सिर्फ माइंड गेम है कि आपके पास आप कितना सोच सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास रूट वाले क्वेश्चन थे बेटा। इस वीडियो में मुझे मेरा मेन मोटिव था मिनट टर्म स्प्लिटिंग सिखाना आपको, और इंट्रोडक्शन अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दोनों ही मैंने दे दी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा, वैसे सिलेबस से अभी तो कट चुका है, बट आपको फुल प्रूफ पता होना चाहिए, बिकॉज 12th में आपको ये मेथड आएंगे, और अगला मेथड हमें सीखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसके लिए मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो डालूंगा। अभी सिलेबस में नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर, पिछले साल कट गया है, डिडक्ट हो गया, बट बेटा फिर भी आपको स्टिल 12th के लिए वो यूजफुल है, और नहीं भी यूजफुल है तो आपको मेथड आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं रही, आप मेथड सीख लोगे। तो एक शॉर्ट वीडियो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का बना लेंगे। अगर अभी नहीं बनाया तो मैं बाद में जरूर बना के दूंगा, पहले मैं कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास मिड टर्म स्प्लिटिंग की वीडियो थी। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना बच्चों। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जाने से पहले बस मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, तो प्लीज़ अगर आपके जितने भी डाउट है उसको प्लीज़ कमेंट में लिखा करो, ताकि उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ। जैसे मैंने अभी एक मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर मुझे हॉर्स क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने हॉर्स सीरीज़ बनाई है एक। हर चैप्टर के लास्ट में मैं एक हॉर्स सीरीज़ वीडियो बनाऊंगा। इसके भी बेटा मैंने कुछ क्वेश्चन अभी छोड़ दिए हैं, इस मेथड के भी और भी। क्यों? मैं उसे हॉर्स क्वेश्चन में डालूंगा ताकि वो आपके लिए और भी ज़्यादा यूजफुल हो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो के लिए बेटा इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। बाय।